जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न यानी हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 11। अगर आप क्लास 12 में हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं। जो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, MCQ हैं, ये सेम ही है। आप चाहे सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हो या साहित्यिक हिंदी के। और सबसे ज़रूरी है कि ये मैराथन क्लास होने वाली है, यानी 4 चैप्टर का जो MCQ है ये एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर 11 में हो या 12 में हो, दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काव्य खंड का है, यानी आपका जो व्याख्यात्मक है उस चीज़ का है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है, कबीर का जन्म स्थान है काशी, प्रयागराज, अयोध्या, बांदा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कबीरदास का जन्म स्थान हो जाएगा आपका काशी। दूसरा प्रश्न, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1390, 1395, 1398 या फिर 1400? तो कबीर का जन्म हुआ था आपका 1398 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, कबीर का निधन कब हुआ था? जन्म तो 1398 में हुआ था, तो कबीर का निधन कब हुआ था? 1518, 1520 या 1522 या 1524? तो कबीर का निधन हुआ था 1518 ईस्वी। कबीर का निधन स्थल है, यानी कबीर का निधन किस स्थान पे हुआ था? राजापुर में हुआ था, मगहर, रुकनता, ग्वालियर। तो कबीर का कहाँ हुआ था निधन? ये हो जाएगा आपका मगहर में। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये सबसे ज़रूरी है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद या श्याम सुंदर दास? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के गुरु का नाम था रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु थे रामानंद। अज्ञान का अंधकार किससे नष्ट हुआ? ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी चंद्रमा या ज्ञान रूपी मशाल? तो अज्ञान का दीपक किससे नष्ट हुआ? ज्ञान रूपी दीपक से ही अज्ञान का दीपक अज्ञान नष्ट होगा। तो इसका हो जाएगा ज्ञान रूपी दीपक। ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है? भ्रम, प्रभु प्रेम, भक्ति या आस्था? तो क्या समाप्त हो जाता है? अगर ज्ञान होगा तो आपको भ्रम नहीं होगा, तो यहाँ पर भ्रम हो जाएगा। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? मंदिर में, कैलाश पर, सर्वत्र या काबा में? तो निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म वो जो है वो निरालंब धावे, अर्थात वो सर्वत्र है। ठीक है। कबीर के पदों एवं शाखियों का संग्रह है शबद, रामायण, बीजक या शाखी? तो कबीर के पदों एवं शाखियों का संग्रह क्या कहलाएगा? तो ये बीजक कहलाता है। ये सब पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब ये कबीरदास में उतने ही प्रश्न थे, यानी टोटल 10 प्रश्न। अब ये आ गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पद्मावत। जो उसमें देखते हैं, पहला, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान? जायस नगर, राजापुर, काशी, रुकनता? राजापुर, काशी, रुकनता? तो ये हो जाएगा जायस नगर। दूसरा, जायसी का जन्म कब हुआ? 1490, 1492, 1494 या 1496? तो ये हो जाएगा 1492 ईस्वी। तीसरा, जायसी का निधन कब हुआ? 1542, 1544, 46 या 1548 में? तो जायसी का निधन कब हुआ था? ये हुआ था 1542। निम्न में कौन सी रचना जायसी की है? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत, उक्त सभी? तो कौन सी इसमें जायसी की है? तो जायसी की इसमें पद्मावत है। ये देखकर आप लोग पद्मावत ही लगाओगे कि भाई जायसी की कौन सी रचना है? पद्मावत है, और आप लोग गलत करके चले जाओगे। आखिरी कलाम भी नहीं की है, अखरावत भी नहीं की है, पद्मावत तो ही है। तो फिर यहाँ पे आप लगा देंगे उपयुक्त, यानी उक्त सभी रचनाएं जायसी की। ठीक, इसलिए यहाँ पे पद्मावत मैंने कहा, क्योंकि बस आप लोग यही गलती करोगे कि बस ये नहीं देखोगे, ये नहीं देखोगे, बस पद्मावत देखे लगा के चले जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी, यानी सभी जायसी की।
जैसी के पद्मावत में हीरामन कौन था? राजा, रानी, तोता, ब्राह्मण। तो हीरामन कौन था? तोता था। जैसी के पद्मावत में किसके वियोग, दुख यानी संतप्त का वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पे नागमती का, रत्नसेन का, हीरामन का। इनमें देखिए रत्नसेन क्या थे? वो राजा ही थे। हीरामन क्या था? ये तोता था। और उनकी रानी नागमती। तो किसका वर्णन है? नागमती का। जैसी के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज, खड़ी बोली, अरबी, अवधी। तो जैसी की भाषा कौन सी है? तो ये है अवधी। निम्नलिखित में कौन सी रचना जैसी की नहीं है? देखिए यहाँ पे आपने देखा पद्मावत जैसी की है, अखरावट जैसी की है, आखिरी कलाम भी जैसी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पे कामायनी जैसी की रचना नहीं है, तो कामायनी हो जाएगा। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, सगुण भक्ति, राम भक्ति। देखिए जैसी भगवान राम नहीं, सद्गुण भी नहीं है, ज्ञान मार्गी, ये है प्रेम मार्गी शाखा। ठीक। काग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये तो बड़ा सरल है, आप समझिए। काग का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? एकाक्ष, कौवा, करट या उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे? कौवा मारेंगे आप लोग काग का? नहीं, काग का एकाक्ष भी होगा, करट भी, यानी उपयुक्त सभी। ये कभी काग यानी कौवे के पर्यायवाची है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पीएसओ कहो संदेशना हे मतलब इसका क्या होगा? कबूतर कौवा होगा। कौन संदेश कहेगा भैया? भ्रमक कबूतर होगा, भ्रमक काग होगा या भौरा काग होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भौरा काग। ठीक। पीएसओ कहो संदेश रे भौरा हे काग। ठीक। सुमेलित कीजिए। सुआ काल हो लेगुआ पियू, अद्रा लागे भूलेयू, 14 करा चंद परगासा, अबहू निठुर आई यही बारा। तो इसका देखिए, सुआ काल हो लेगुआ पियू, पियू नहीं जात जात बर्ध्यू, इसके आगे का है। तो एका 4। अब इसमें देखिए कहीं एका 4 है, पहले में ही एका 4 है, फिर किसी में एका 4 आपको नहीं देखने को मिले, तो पहले से ही आप लगा सकते हैं। ठीक। एका 4। 2 काए, अद्रा लाग भूलेई, मोह बिनु पिए को आदर दे। कह रहे हैं नागमती भाई अब तो अद्रा नक्षत्र लग गया, अब तो सभी जो बीज हैं वो भी, यानी धरती है बीज अपने अंदर ले लिए और फल मतलब पेड़ निकलने लगे हैं, तो अब पी के बिना मुझे आदर कौन देगा। ठीक। तो ये हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका 12 का क हो जाएगा। तो ये भी जैसी का इतना ही है। अब आइए देखते हैं चैप्टर 3 यानी तीसरा पार्ट, यानी पार्ट 3 किसका है? ये सूरदास जी का है। तो सबसे पहले उन्हीं का है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति शाखा। तो आप देखते हैं लगा देंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास का जन्म स्थान है रुग्णता, जायसनगर, काशी, राजापुर। बताइए रुग्णता किसका है? रुग्णता तुलसीदास है। जायसनगर जायसी जी का है। इसमें पूछ के था सूरदास का जन्म स्थान, बताइए क्या है? देखिए यहाँ पे जायसी का हो जाएगा, राजापुर जो है वो तुलसीदास जी का, तो सूरदास का रुकनता ही हो जाएगा। ठीक। हाँ, यहाँ पे रुकनता ही है, सूरदास का जन्म स्थान रुकनता है। ठीक। तीसरा है सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1470, 1475, 1473 या 1480। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा 1478 ईस्वी। सूरदास जी किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य, करुण, वीर, भयानक। तो सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, ये इसका वात्सल्य हो जाएगा। एक स्थान की पूर्ति कीजिए। सुरसु कत हट, फिर चलावते, फिर हे सखी। तो क्या हो जाए? समुद्र, सूर, नाव, पेड़, नाव, सरिता या तालाब का है। तो इसका आप बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नाव, यहाँ पे नाव होगा, यहाँ पे सरिता हो जाए, यानी नाव सरिता। महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। सूरदास ने क्या लिखा है? सूरसागर,
भारत भारती, उद्धव शतक या गंगा लहरी। तो यहाँ पे सूरदास जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ सूरसागर है। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय है शिव भक्ति, यानी सूरदास जी किसके भक्ति करते थे? वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, तो यहाँ पे घ हो जाएगा। सूरदास के गुरु थे सबसे इम्पोर्टेंट वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य या इसमें से कोई नहीं। तो सूरदास के गुरु कौन थे? ये थे वल्लभाचार्य जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की है सूरसागर, शबद भी है, सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी इनकी नहीं थी, हो जाएगा घ, यानी साहित्य लहरी सूरदास की नहीं है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो अभी साहित्य लहरी किसकी है? देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ये साहित्य लहरी भी इन्हीं के है, ये शबद इनकी नहीं है। ठीक, तो ये आप ख पे मारिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो शबद सूरदास की नहीं है। साहित्य लहरी की रचयिता यहाँ मैंने देखा तो हमें याद आया सूरदास जी। ठीक, साहित्य लहरी की रचयिता कौन हो? तो ये सूरदास के। यहाँ पे आप इसको कर लीजिए शबद को, शबद सूरदास की नहीं रचना है। अगला हंस सुता का पर्यायवाची है। हंस सुता यमुना, कालिंदी, सूरजा। देखिए यमुना का ही पर्यायवाची कालिंदी है, सूरजा है। हंस सुता, हंस कहते हैं सूर्य भगवान को, सुता मतलब पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो यहाँ पर यमुना जी हो जाएगा। ठीक, सुमेलित कीजिए। अबला सार ज्ञान कहे जाने, ते मुदन नयन कहत हो, ऐसी कथा कपट कर मुझकर हमसे सुनी न जाए ना, यही है ना। सवर्ण चीर सिर जटा बंधाओ। देखिए इसका अबला सार ज्ञान कहे जाने कैसे ध्यान धराई, तो इसका एक का पहले का दूसरा हो जाएगा। तो पहले का दूसरा किस में है? क में है और ग में है। तो अब क होगा कि ग होगा? चलिए दिसके। तई मुदन के नयन कहत हो, हरि मूरत जिम्माई, दूसरे का चौथा। अब यहाँ पे दूसरे का तीसरा, यहाँ पे दूसरे का चौथा ही है, तो क वाला हो जाएगा। ठीक, तीसरे का पहला। ऐसी कथा कपट के मत कर हमसे सुनी न जाई, सवर्ण चीर से जटा बंधायो, ये दुख कौन समाही। ये जब उद्धव जी कहते हैं गोपियों से आकर के कि भाई कृष्ण को भूल जाओ दूसरे भगवान की, तो इस प्रकार की गोपियाँ उन्हें उद्धव से कहते हैं देखिए उद्धव बात ऐसी ऐसी ऐसी। तो इसका क्या हो जाएगा? क नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं चैप्टर 4 यानी 4 पाठ। आगे हम लोग तुलसीदास जी महाराज यानी गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान है राजापुर, काशी, मथुरा, रुकनता। कहाँ पर है? तो ये राजापुर हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1530, 1532, 1536, 1540। तो कब हो जाएगा? 1532 में। ठीक है, यानी दूसरे का ख। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ? 1620, 1623, 1625 या 1627। तो निधन कब हुआ इनका? तो निधन हुआ इनका 1623 ईस्वी। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शाखा मृग का पर्याय नहीं है। बंदर, कपि, कीस, कीर। क्या नहीं है? बंदर है, कपि भी है, कीस भी है, कीर शाखा मृग। शाखा में मतलब बंदर, शाखा मृग यानी शाखा का हिरण जो शाखा पे चढ़ जाए, पेड़ों की डालों पर नाचे कूदे बैठे अपना घर बना ले, तो बंदर ही है। ठीक, तो कीर नहीं है, ये सभी हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा घर। निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ के रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी नहीं हैं? शिवा बावनी, बरवैये रामायण के, वैराग्य संदीपनी के, जानकी मंगल के। यानी किसके नहीं हैं? तो ये शिवा बावनी के नहीं हैं, बरवैये रामायण के रचयिता हैं, वैराग्य संदीपनी के हैं और जानकी मंगल के। यानी इसका क हो जाएगा। तुलसीदास जी ने ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा किससे प्राप्त की? नरहरिदास, नाभादास, नरोत्तरदास, इनमें से कोई नहीं। तो इनके गुरु थे नरहरिदास, तो ये नरिहरदास हो जाएगा, यानी 7 का क।
तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय पत्रिका अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, इसमें से कोई नहीं। विनय पत्रिका पढ़ाया है मैंने, ये ब्रज भाषा हो जाएगी। जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? अभी हमने देखा कि यहाँ पर कौन है, जानकी मंगल यानी तुलसीदास ने लिखा है, तो जानकी मंगल कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, यानी नव का घ। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, श्री रामचरित मानस, तो कौन हो जाएगा? श्री रामचरित मानस हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए जरूर देता है क्या? मंगल सगुन होय सब काहू, फरकै सुगत बिलोचन बाहू, भरतै सही समाज उछाहू, मिलै राम मिटै दुख दाहू। मतलब ये सब, चलिए आइए देखते हैं। मंगल सगुन होय सब काहू, फरकै ही सुखद बिलोचन बाहू, तो ए का 4 किस में है? पहले ही मिल गया ए का 4, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, तो पहला का हो जाएगा। फिर 2 का कौन है? भरतै सही समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, ठीक, 2 का 3 हो जाएगा। फिर प्रेम मगन अस राज समासा, जन फिर अवध चले रघुनाथा, यानी ये जब भगवान श्री राम से मिलने के लिए जा रहे थे, मिल लिए, तो उस समय की बात है। प्रेम पुलक केवट करि नामा, मिलहि राम मिटहि दुख जामा, ठीक, तो इसका हो जाएगा ए। तो ये था आपका कहने के लिए मैराथन, लेकिन सिर्फ 16-17 मिनट में समाप्त हो गई। तो ज़्यादा क्या, 10-10, 12-12 क्वेश्चन थे इसमें MCQ, और चैप्टर 4 यानी 4 पार्ट तक हमने देख लिया है। फिर देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में।